बहुत वर्षों के बाद नगर परिषद का चुनाव जो लगातार किन्हीं कारणवश नहीं हो पा रहा था, सरकार के द्वारा आज 23 तारीख को आचार संहिता के माध्यम से मतदान का तिथि रखा गया। बहुत वर्षों से सामाजिक कार्य किया था और लगभग 1999 में एक सामाजिक संस्था से जुड़ा और उस समय से मैं लगातार आज 26 साल से सार्वजनिक जीवन जिया। ज्योति प्रकाश केसरी जी एक भावी उम्मीदवार थे। विगत 6 महीनों से अपनी उम्मीदवारी बहुत ही मजबूती से समाज के बीच में रखे थे। ज्योति प्रकाश जी एक सामान्य नागरिक नहीं है। गढ़वा जिले के एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी केसरी जी के पौत्र और समाजसेवी गौशाला के संरक्षक श्री विजय मुनि जी के पुत्र, और आज इस समाज में ये रहते हैं तो समाज एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए हैं। केसरी समाज अपनी एक मजबूत उम्मीदवारी जिन्होंने प्रस्तुत की थी समाज में, और आज इन्होंने जो त्याग किया है इसका मैं ऋणी इसलिए रहूँगा कि इन्होंने विगत 6 महीने में कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, कितने खर्च किए होंगे, कितने समय दिए होंगे। और एक प्रत्याशी का हाल प्रत्याशी जान सकता है जब किन्हीं कारणवश अपनी उम्मीदवारी को छोड़ता है। और आज जिन्होंने त्याग दिया और जो भरोसा दिया है, इस त्याग और भरोसा को भैया नगर परिषद क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन सौंपने का वादा करता हूँ। मैं पूरा जीवन 19 वर्ष के जीवन से मैं समाज सेवा की हूँ। आज लगभग 45-46 वर्ष उम्र हो गई। शेष जीवन में मुझे सार्वजनिक जीवन है। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँगा। मेरे सार्वजनिक जीवन के अलावा कोई उपाय नहीं है कि हम कुछ और कर सकें। नगर परिषद क्षेत्र में हमने जो कार्य किया है उसमें मुझे सबसे आत्मीय संतुष्टि मिलता है। कोरोना काल के 3 फेज जब लोग अपने परिवार से दूरी बनाते थे, उस समय ईश्वरीय चमत्कार रहा है कि तीनों फेज 24 घंटे सातों दिन हमने सदर अस्पताल में मरीजों के बीच से जुड़ करके उनको सेवा किया और ईश्वर का चमत्कार रहा कि आज तक हमें एक बार ही कोरोना नहीं। दूसरा जो सबसे अहम था मेरा रक्तदान। अपने जीवन का 80 बार रक्तदान किया और लोगों को जान बचाने और साथ ही साथ सैकड़ों ब्लड यूनिट हमने पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्र को मुहैया कराया। ये मेरे जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे आत्मिक संतुष्टि देती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बात है, मोक्ष संस्था के माध्यम से अज्ञात शवों को जो लवारिस शव पुलिस प्रशासन को पूर्वक की जाती है, उहापोह की स्थिति बनी रहती थी कि इस बार मालिक कौन होगा, इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। बहुत ही बेतरतीब से शहर के प्रशासनिक रूप से किसी भी नदी में बालू को फोड़ करके और उसको दफना दिया जाता था। कई बार मैंने देखा कि 100 को लोग जंगली पशु उसको निकाल करके उसको बिछत 100 को आहार का रूप में देखते थे। इस दृश्य को देख के मुझे लगा कि अगर जीवन में अगर जिंदगी भगवान दिया है तो कुछ करने के लिए दिया, सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया। हमने एक टीम बनाई और उस टीम में लगभग 15 लोग हैं और आज तक किसी सामाजिक संस्था चंदा नहीं लिया। हम लोग 15 लोगों को समाज जो खर्च होता है उसको आपस में बात करके विगत 2.5 सालों से लगभग 42 लोगों के अंतिम बड़ी संस्कार को रोक किया। इस तरह के कार्यों के बदौलत मैं अपने कर्म के आधार पर जमात की राजनीति करते हुए आज इस नगर परिषद चुनाव में आया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग में मेरा एक ही मकसद है कि मुझे सबको लेकर साथ चलना और एक ऐसा नगर परिषद का निर्माण करना है जहाँ सब समान रूप से अपना व्यवहार दें, समान रूप से विकास हो। कोई ऐसा सोच ना हो जिससे फीलिंग आए कि वह व्यक्ति को ज़्यादा किया जा रहा है, इस व्यक्ति को कम किया है, वो क्षेत्र को कम किया जा रहा है, उस क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे लिए 21 वार्ड का एक क्षेत्र मेरे लिए समान क्षेत्र होगा और मैं सभी को समान अधिकार देने का प्रयास करूँगा। मेरा मकसद है कि जो स्थिति ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड के अंदर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण हैं, आज भी वहाँ विकास की किरण नहीं गिरी। आज भी उन लोग जब कार्यालय में जाते हैं तो उनको वह तरजीह नहीं मिलता है जो तरजीह के लिए उस जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं। मेरा मकसद है, मैं 26 सालों का अपना निचोड़ देखा हूँ कि अगर आप किसी प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यकीन मानिए भविष्य में ऐसा हो जाता है कि जनता ही नौकर हो जाता है और जनता के द्वारा वोट पाए गए लोग नेता बन करके मालिक बन जाते हैं और फिर उनका जो कर्म है जनता से विमुख होकर के प्रशासन के गोद में बैठ जाते हैं। नेता के काम है
जनता और प्रशासन के बीच में एक मीडिएटर का काम है। अगर प्रशासन के बीच में कन्फ्यूजन है कि काम नहीं होगा और जनता नहीं कर पाती है, नेता और प्रतिनिधि का काम है दोनों को मिलकर उसके कार्य को समाप्त करना। मैं अपने पूरे कार्यकाल में अपने जीवन में यही किया हूँ कि जब जनता को वक्त हुआ तो प्रशासन को समझा के कार्य किया और प्रशासन को वक्त तो जनता को समझाने कार्य किया। और मेरा पूरा मकसद है कि मेरे किए गए कार्यों के माध्यम से अगर हमारे पर जनता भरोसा करती है तो जनता को कार्यालय में आकर के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के बीच में हम सब जाकर का काम करेंगे। और मैं जिस तरह से इतने लोग हमें समर्थन दिया है, अभी 10 दिन पहले गढ़वा नगर परिषद की लिए सूची क्या है, अलग तरह का क्या सोचे? गढ़वा नगर परिषद में सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो कार्य करने की इच्छा शक्ति, उसको मैंने करके शुरुआत किया हूँ। अभी जो सबसे बड़ा समस्या है वह डंपिंग यार्ड का अधर में लटकना, उसके कारण पूरे शहर को नारकीय स्थिति बना दिया गया है। समस्या है कि आज हम अपने घर की सफाई करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ रहे, हमारा मोहल्ला स्वच्छ रहे, तो हम अपने घर का कूड़ा फेंकेगा। उसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि मेरा एक ही जगह पड़ रहा है, सरस्वतिया नदी और डानो नदी। मजबूरी है, क्योंकि डंपिंग यार्ड हमें उपलब्ध कराया गया बास्केट कि आप इसमें डाल दीजिए। हम एक सजग नारी की तरह गढ़वा के नगर परिषद लोग उस डंप बॉक्स में डालते हैं। गाड़ी भी नगर परिषद से आती है, उसको डालती है, लेकिन डंप कहाँ करती है? सरस्वतिया नदी में, डानो नदी में। और 2 शहर का जो नदी है सारे शहर का सीमांकन को फिक्स करता है। अंतिम उसका क्या होता है? एक तो पहले मेरा दोनों जो लाइफ लाइन है सरस्वतिया नदी और डानो नदी, उसको डंपिंग यार्ड बना दिया है। उसके अलावा उसके बाद भी दुर्गति है, उसको माचिस मार को जला दिया जाता है और 24 घंटे चारों तरफ से जो नदी का तालाब का जो अतिक्रमण कर कोड़ा भरा गया, उसका धुआं से जो जहरीला धुआं है, हमें मजबूर है कि 24 घंटा मेरे खिड़की को बंद करने के बाद जो धुआं मेरे नाक के द्वारा और सांस के द्वारा फेफड़ा में जा रहा है और फेफड़ा के द्वारा मुझे लंग्स कैंसर हो रहा है, विभिन्न तरह की बीमारी आ रही है। 18, 20 सालों 25 सालों का यह नगर परिषद में अगर एक डंपिंग यार्ड का निर्माण नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि तमाम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। जनता ने अपने साफ सुथरे स्वच्छ नगर को निर्माण करने के आपको जनता ने छोड़ दिया था और आपने अपने ही क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, जहाँ हम नामांकन में हमारा आधार कार्ड डालते हैं, जहाँ अपना निवास स्थान का एड्रेस डालते हैं, अपने निवास स्थान से 10 कदम की दूरी पर पूरे शहर का कूड़ा गिरा करके अपने ही वार्ड द्वारा जो जिताए जाते हैं, आप उनको गिफ्ट में फेफड़ा सड़ा करके जहरीले धुएं प्रदान कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा बात है। व्यवसायियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, व्यवसायियों के हित के लिए, व्यवसायियों के लिए क्या चाहिए? उन्हें बिजली चाहिए, साफ सड़क चाहिए, एक मधुर और सामंजस्य, शांति और सुरक्षा का व्यापार चाहिए और लोगों के बीच आपसी समरसता चाहिए। तीसरी है छात्र छात्राओं के लिए। छात्र छात्राओं को मोटिवेट करना मेरा मकसद होगा कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए आज भी शहरी क्षेत्र में आज आप देखिए गौशाला में संस्कृत विद्यालय है, लेकिन आज एक भी शिक्षक नहीं। इतनी बड़ी और पुरानी संस्था संस्कृत विद्यालय नगर परिषद के हृदय स्थल पर है और आज तक उसका किसी भी नगर परिषद प्रतिनिधि को यह महसूस नहीं हुआ कि संस्कृत विद्यालय विलुप्त हो चुकी है। उसको उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा बात गौशाला के भूमि पर आपसी सामंजस्य के साथ नगर परिषद के प्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा यह बताया गया कि बस स्टैंड के निर्माण के बाद इसमें जो राशि आएगी गौशाला के लिए हम उसमें से 50% गौशाला को देंगे, 50% लेंगे। मुझे प्रश्न यह है कि नगर परिषद प्रतिनिधि हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, जनता के समस्याओं के लिए प्रशासन के बीच बैठाने का एक मकसद रखा गया, तभी जनप्रतिनिधि को चुनाव दिया जाता है। आज गौशाला में 50% जो राशि है, वही व्यक्ति जो बैठ करके सूचना एक डीड तैयार किए थे कि मैं 50% नहीं होगा। अगर प्रशासन के अंदर उदासीनता थी तो जनप्रतिनिधि नाते उनको जनता की आवाज़ और गौशाला के लिए उस 50% की राशि को प्राप्त करना चाहिए था। मेरा मकसद ये है कि जनता की जो समस्या है प्रशासन के बीच बैठकर फाइल को अधर में न लटकाते हुए तत्काल उसका निदान कराएं और जनता को एक अच्छा वातावरण दें और लोगों के बीच एक मैसेज है कि जनप्रतिनिधि सही होगा तो जनता को काम देगा। गढ़वा में अतिक्रमण है या नहीं? गढ़वा में अतिक्रमण का कारण सबसे जटिल क्या है? गढ़वा में हो चाहे छत्तीसगढ़ में, पहला नियम है कि आप अगर मकान बनाते हो तो नक्शा पास कराइए। नक्शा पास कराने के हम कहाँ जाते हैं? नगर परिषद कार्यालय में जाते हैं। नक्शा कौन पास करता है? नगर परिषद कार्यालय का पदाधिकारी। जब हम नक्शा बना लेते हैं
जब नक्शा निर्माण करने लगते हैं उस समय आप क्यों नहीं जाकर जांच करते? आपको प्रतिनिधि हर वार्ड में है, आप उस समय नहीं जांच करते? व्यवसायी या गरीब अपने शरीर का एक एक कतरा जब बेचता है तो पैसा जमा करता है और उसके बाद वो घर बनाता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं? नोटिस इसके तोड़वाते हैं। तो अगर शहर में अतिक्रमण है तो उसका सबसे बड़ा बात नगर परिषद के प्रशासन है, क्योंकि आप जब नक्शा बनाते हैं तो नक्शा को मॉनिटरिंग करके उस मकान को भी सही तरीके से बनाना चाहिए। जातीय समीकरण को कैसे? जातीय समीकरण में कहीं नहीं है। जात की राजनीति मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं जमात की राजनीति कर रहा हूँ, और इसका प्रमाण है कोरोना काल। अगर जिनको जाति का राजनीति करना था तो अपने जाति को जान बचाने के लिए सदर अस्पताल के कैंपस में कोरोना के तीनों फेज में खड़ा होना चाहिए था। उस मैं दावे के साथ करता हूँ, कोई व्यक्ति जो जमात जाति की राजनीति करके इस चुनाव में जीतना चाहते हैं उस कोरोना काल में नहीं थे। मैं न वहाँ हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न केसरी देखा, न बनिया देखा, मैं वहाँ इंसान देखा, और एक इंसान का फर्ज निभाने के लिए मैं जमात का सेवा करने के लिए वहाँ कोरोना काल में खड़ा। तो मेरा मकसद जाति नहीं, मेरा जमात है, और जमात की राजनीति करते हुए वहाँ के विकास करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है, मेरे 26 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए मुझे जनता अपने मापदंड पर कसौटी पर कसेगी, और मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए इस विगत 23 तारीख तक तैयार हूँ। जिनको जो समस्या हमसे है, जिनको जो शिकायत है, जो संभावना हमसे निकालना चाहते हैं, हमसे विजन पूछना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने योग्य और कर्मठ उम्मीदवार को चुनें। अगर आपके मापदंड में बाकी प्रत्याशियों से मेरा बेहतर कार्य दिखता होगा तो आपसे पूरा अनुरोध है कि मैं अंतरात्मा से इस कार्य में सेवा के लिए आया हूं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं 26 सालों से जिस तरह से समाज में काम किया हूं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जनता, हमारे समाज के लोग हमें समर्थन देंगे। तो यकीन मानिए, एक अच्छा नगर परिषद, स्वच्छ नगर परिषद, सुरक्षित नगर परिषद और मजबूत नगर परिषद का निर्माण करके हम सब लोग एक समान रूप से एक बेहतर नगर परिषद के कार्य में समाज